मों ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं साक्षिरूपम् भातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे। करेंट है बेटा, एकदम नहीं छुओ। आप इसको पीछे लेके जाइए, ध्यान नहीं देंगे छू देगा। चलिए मैं इसको लेके जाइए। सत्ता को नमन करते हुए परम पूज्य तत्वदर्शी भट्टारक कबीर रामानी जी महाराज की कमलवत चरणों की वंदना करते हुए अपने परम आराध्य देव संत लोकीनाथ जी महाराज के कमलवत चरणों की वंदना करते हुए इस पवित्र धरती को नमन करते हुए अपने महात्मा जी को नमन करते हुए वंदनीय माता जी को नमन करते हुए सभी हमारे माताएं बहनें हैं तथा हमारे मंच संचालक महोदय हमारे परम प्रिय भ्राता भाई जनार्दन जी सबको नमन करते हुए हम इस अंतिम बेला के प्रवचन में शरीक हुए हैं। आप लोगों को मैं कौन सा कथा सुनाऊं? सती अनुसुईया की कथा सुनाऊं कि सुदामा चरित्र की कथा सुनाऊं? मित्र, दोस्त, साथी, यहाँ लोग कहते हैं कि हमारा साथी है, हमारा कोई कहता है कि हमारा दोस्त है। सब में अंतर है। रास्ता है बेटा, नहीं बैठो, साथ मैं चाहता हूँ कि यहाँ आप लोग मित्र चले जाओ, अंदर चले कथा सुनावे। कैसा रहेगा? सुदामा चरित्र के विषय में मैं सुनना चाहता हूँ। बोलिए आप लोग एक बार प्रेम से। परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। तत्वदर्शी भगत कबीर रामानी जी महाराज की जय। पहले हमारे साथ बोलिए, हम एक बार बोल रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। देखिए, आप लोग को मंत्र के उच्चारण करने की क्षमता मंदिर से नहीं है, तो हे नाथ नारायण वासुदेव ये भी आप लोग कह सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं कह पाए। लेकिन गाली देने का मौका आएगा तो आप लोग लड़ बैठे हैं।
घरवा कैसे रुआ सब काम करेंगे? झगड़ा होला कि ना घर में? झगड़ा होला ना? चलिए भगवान का नाम पवित्र मुँह से लेना चाहिए, भविष्यवाणी करनी चाहिए। एक घड़ी आध हो घड़ी, आध हो में पुण्यात तुलसी सत्संगत करे कटे कोटि अपराध। सत्संग का महात्म्य इतना है कि सत्य का संग करना चाहिए। और ये महान कलिकाल में आप लोग इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हुए हैं, तो मैं कथा सुनाता हूँ आपको। चलिए आगे बढ़िए। बहुत बढ़िया। बल्कि कि शांति बना करके आप लोग बैठिए। बाने आप लोग शांति बना करके आगे बढ़िए। तब हम कथा को सुनाएंगे आपको। पहले हम एक भजन सुनाते हैं। पहले तत्वदर्शी रामानि परब्रह्म सुखदाता, आजीवना के नैया पार करे रहमान जी, जीवना के नैया पार करे रहमान जी। तीन गुण पांच तत्व से रचल गुदारिया हो, ज्ञान के आलोक भई लवे रहमान जी, ज्ञान के आलोक भई लवे रहमान जी। गीता गंगा गायत्री भारत के शक्ति दाता, सुख शांति भगति को देवे रहमान जी, सुख शांति भगति को देवे रहमान जी। प्रेम तत्व विनय विनम्र से नमन कर, त्रयता परोग शोक काटे रहमान जी, त्रयता परोग शोक काटे रहमान जी। संत समाज सत्य तीर्थ आशा मान कर, सच्चा दरबार गंगा बही रहमान जी, सच्चा दरबार गंगा बही रहमान जी। पूजा पाठ ठप कर काली में एक नाम जप, नाम धन धाम को बतावे रहमान जी, नाम धन धाम को बतावे रहमान जी। मोह लोभ त्याग कर जीवन के गीत गावा, तू ही गीत के बतावे रहमान जी, तू ही गीत के बतावे रहमान जी। शक्ति के भक्ति में ताही बा महान साधन, उलाटी के जपना बतावे रहमान जी, उलाटी के जपना बतावे रहमान जी। कि दुई फरिश्ता दिल में करे निगरनिया हो, आत्मा के साथ मित्र बने रहमान जी,
आत्मा के साथ मित्र बने रह मानिए। संत त्रिलोकी घाट बोले मोरा भैया हो, भगत दिनेश गुण गणे मानिजी। भगत दिनेश गुण गणे मानिजी। बोलिए प्रेम से परम पूज्य गुरुदेव महाराज की। मित्र वही होता है जो किसी को कभी छोड़ता है। आप लोग शांति पूर्वक बैठो। पैदा हो गया थोड़ा सा। चलिए अच्छा एक बार और बोल लीजिए। राम नाम के कर सुमिरा नवा हो, हमर सतगुरु वही है। राम नाम के कर सुमिरा नवा हो, हम सतगुरु वही है। राम नाम के कर सुमिरा नवा हो, हमर सतगुरु वही है। राम नाम के कर सुमिरा नवा हो, हमर सतगुरु आई है। प्रेम से हृदय में सबद घुमावा, प्रेम से हृदय में सबद घुमावा। दीरा जगा के प्रियतम के बुलावा, मेरा जगा के प्रियतम के बुलावा। भगति में जीवना बितावा हो, हमर सतगुरु वही है। भगति में जीवन बितावा हो, हमर सतगुरु आई है। राम नाम के कर सो मेरा नाम, हमर सतगुरु वही है। राम नाम के कर सुमिरा नवा हो, हमर सतगुरु आई है। बोलो प्रेम से परम पूज्य गुरुदेव महाराज की जय। अब आप लोगों को हम कथा सुनाएं। एक समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज और सुदामा जी बाल अवस्था में अपने गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने के लिए गए, पढ़ने के लिए गए। फिर खबर शुरू कर दिया।
एक बार भगवान श्री कृष्ण जी महाराज और एक ब्राह्मण देव सुदामा बाल अवस्था में विद्या अध्ययन करने के लिए गुरुकुल में जाते हैं और जाने के बाद गुरु परंपरा के अनुसार दोनों मित्र आपस में पढ़ रहे हैं, विद्या अध्ययन कर रहे हैं, गुरु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। लेकिन मित्र किसी को किसी ने कहा नहीं। एक दिन घटना घटी कि भगवान स्वयं सुदामा जी महाराज को बोलते हैं कि मित्र जरा इधर आए। कहा कि आपने मित्र कहा कैसे? जल्दी आदमी मित्र बनाता नहीं। कहा कि मैंने पहले आपको मित्र कहा है और मैं मित्रता निभाते रहूं। कहा कि शपथ लीजिए। तो उन्होंने कहा कि मैं शपथ लेता हूँ, मैं कसम खाता हूँ कि अपना हाथ बढ़ाइए और मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपके इस मित्र व्यवहार को मैं पूरी जिंदगी निभाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी का हाथ पकड़ करके और उन्होंने शपथ कहा कि पहले मित्र मैं कहा, आप नहीं कहते। जो पहले मित्र कहता है वही श्रेष्ठ होता है। लेकिन बात बीतते चली गई। एक समय ऐसा है, संदीपनी ऋषि के आश्रम में, उनके गुरु का नाम संदीपनी मुनि था। गुरुकुल में जाकर के गुरु माता थी, दोनों भाई गुरु की आज्ञा का पालन करते थे, भिक्षाटन करते थे। तो एक दिन की बात ऐसी है कि गुरुदेव चले गए कहीं। गुरु माता थी, उन्होंने कहा कि जाओ दोनों और भिक्षाटन करके लाओ। गुरुकुल में परंपरा रहती है कि भिक्षाटन करके ही भोजन किया जाता है। पहले समय में, आज भी हम लोग के यहाँ आश्रम पर ऐसा है, कहीं कहीं मांगा जाता है। चंदा मांगने का मतलब भिक्षाटने हुआ। तो सुदामा जी को भेज दिया गया पश्चिम दिशा में और भगवान श्री कृष्ण जी चले गए पूर्व दिशा में। एक माता जी अपने पति की सेवा कर रही थी, बड़ी प्रेम से सेवा कर रही थी और पतिव्रता नारी थी। और सुदामा जी मांगते हुए चले गए कि मां भिक्षाम दे, मां भिक्षाम दे, मां भिक्षाम दे, भिक्षाम। आवाज 3 बार दी है, कोई नहीं बोला। दरवाजे से दौड़ करके आए, क्योंकि उनके पति के सेवा में विघ्न उत्पन्न हो गया। पतिव्रता थी, नहीं कि ब्राह्मण देवता आओ भिक्षा ले लो, मगर आपने सेवा में थोड़ा दिक्कत पैदा की, इसलिए ये भिक्षा मैं दे रही हूँ और जो इस भिक्षा को ग्रहण करेगा वो महादरिद्र हो जाएगा। उन्होंने श्राप दिया। अन्न का श्राप क्या होता है? ले लिए। सुदामा जी सहज स्वीकार कर लिया और एक पोटली बांध करके और उन्हें चना को लेकर के गुरु माता को ले आकर के दे। अब दूसरे जगह उन्होंने नहीं गया, एक जगह मिला, लेकर के चले आए और बोला कि माँ ये चना है और इसको कहीं रख दे और ये चना किसी को मत देना, हमें ही देना, मैं मांगूंगा। ठीक है बेटा, रख दी। भगवान कृष्णचंद्र भी आए, उनको पता नहीं था, लेकिन अंतर्यामी प्रभु सब कुछ जानते हैं। सुदामा जी महाराज बाल्यावस्था की बात कहूँ
आज भी बच्चे चुरा करके भोजन करते हैं, अपना नाश्ता भी कर लेते हैं, दही भी चुराते हैं, तो बालक भी चुराता है। बाल विद्यार्थी जीवन में हम भी ऐसा काम किए हैं। श्री सुदामा जी और माता जी और कृष्णचंद्र तीनों थे। माता जी ने कहा कि जाओ आज तुम लोग लकड़ी काट करके जंगल से लाओ। दोनों भाई चल दिए कुल्हाड़ी लेकर के, आगे पीछे कृष्णचंद्र जी और श्री सुदामा जी महाराज जाते जाते जंगल में गए। इधर और है ना, भगवान ने कहा कि आप मैं चढ़ूं कि आप? उन्होंने कहा कि नहीं, आप चढ़िए और लकड़ी काटिए। लकड़ी काट करके गिराने लगे और सुदामा जी एकत्रित करने लगे और धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं कि चना को चबाते हैं। बैठने में तो एलिशा कथा को विराम नहीं देंगे, बैठ नहीं सकते शांति क्या? रहिए। हाँ, माता जी शांति रहिए, माता जी शांति। तो लकड़ी का गट्ठर बनाते चले गए सुदामा जी और धीरे धीरे चना को चबाते जा रहे हैं। और देखा कि वही चना है जिसको मैंने भिक्षाटन करके लाया था। तो और ये भी श्राप दिया हुआ चना है कि जो इस चना को खाएगा वो महादरिद्र हो जाएगा। छोटा दरिद्र नहीं, महादरिद्र हो जाएगा। तो जो महादरिद्र हो जाएगा तो काहे को हम भगवान श्री कृष्णचंद्र को ये चना दूं, मैं ही क्यों ना खा करके दरिद्र बन जाऊं। देखिए एक मित्र एक दूसरे को कितना प्यार करता है। अच्छा नहीं लगा बात करती हो आपस में, तो चली जाओ बाहर और वहां देखो, खलन पैदा मत करिए। भगवान की कथा होती है, हमको इच्छा नहीं है कहने का। इतने 2 दिन आप लोगों ने शांति बना करके बैठे। मित्र की कथा, सखा की कथा वही सुन सकता है मुझे मित्र व्यवहार करना जानता है। बोलो प्रेम से श्री कृष्ण महाराज की। सुदामा जी उस श्राप दिया हुआ चने को धीरे धीरे खा रहे हैं। लोग कहते हैं कि चुरा करके खा गए, ऐसी बात नहीं, भगवान के सामने खा रहे हैं। कहें कि भैया हमको भी भूख लगी है। तो कहने का ठीक है भूख लगी है, लेकिन हम इसमें से नहीं देंगे। नहीं आधा तो दे दो। तो कहने एक चने का दाना भी नहीं देंगे आपको। इसलिए बताते नहीं क्यों भैया, चोरी की आदत है अपने खाने को। चोरी की पानी में हाउस पड़ी है कि नहीं भैया, कन्हैया नहीं देंगे इसलिए चने को। इसमें कुछ राज है, क्या राज है बताएंगे बाद में। ठीक है खा लिए। चना खाने के बाद वो चले आए आगे गठरी लेकर के लकड़ी और आश्रम में रख देते हैं। आश्रम में रखने के बाद भगवान कहते हैं कि माँ हमें भूख लगी। अरे तो चना तो दिए थे, तो ये स्वयं खा गए, मुझे नहीं दिए। कि माता न देने का कुछ कारण है, इसलिए मैं नहीं दिया। ये श्राप दिया हुआ चना था और मैं अपने मित्र को कैसे दे दूं? लेकिन आप बताइए, कोई श्राप दे दिए, कोई विष मिला दे तो आप नहीं खाएंगे, लेकिन अपने मित्र को दे देंगे क्योंकि उसके पास धन है। मैं हड़प लूं, इसकी हत्या कर दूं और मैं बच जाऊं। ऐसा है कि नहीं? इसलिए कथा सुनाना पड़ा मुझे।
अभी मित्र को देखिए कि बहुत धनी है, इसके पास ज्यादा माल है, तो यहाँ लोग हत्या करके उसको ले लेते हैं, छिनैती कर लेते हैं, जहर देते हैं धन के लिए। लेकिन मित्र कैसा हो, श्राप दिया हुआ चना भी अपने मित्र को नहीं देता है। मैं स्वयं दरिद्र हो जाऊं ये मंजूर है, लेकिन मेरा मित्र कभी दरिद्र नहीं। आगे की कथा आगे बढ़ती है। भगवान श्री कृष्ण जी और वहां से गुरुकुल से दोनों भाई को शिक्षा दीक्षा देने के बाद संदीपनी ऋषि गुरुदेव आते हैं और दोनों को विदा करते हैं कि आप लोग प्रवीण हो गए, अपने अपने ग्राम को जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी जब गए द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश बन गए, और श्री सुदामा जी महाराज ये ब्राह्मण लगे जाकर के भिक्षा मांगने, महादरिद्र हो गए। और इनकी जब शादी हुई तो इनके 4 बच्चे हुए सुदामा जी के, और चारों बच्चे गृहस्थ आश्रम के ही रहे। और लेकिन सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी थे, भगवान को जानते थे बढ़िया से, खूब अच्छी तरह से जानते थे, क्योंकि भगवान हमारे मित्र हैं। वो अपने पत्नी वसुंधरा से कहा करते थे कि भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हमारे मित्र हैं, परम मित्र हैं। और भिक्षाटन करने के बाद लाते थे और अपने बच्चों को खिलाते थे। कभी कभी नहीं रहता था तो उपवास भी सोया करते थे। 1 घर जाते, 2 घर जाते, 3 घर जाते, 4, 5 से अधिक नहीं मांगते, 5 घर से अधिक उन्होंने कभी भिक्षाटन नहीं किया। उसके बाद फौरन लौट करके चले आते। जहाँ सुदामा जी रहते थे उस ग्राम का नाम था इंद्रपुरी। क्या नाम था? इंद्रपुरी। गरीबों के घर से मांग करके स्वयं गरीब सुदामा जी मांग करके लाते और खाते और खिलाते थे। और उनके शरीर पर हम लोगों जैसा बढ़िया कपड़ा नहीं, जैसे हमारे रहमानी बाबा के पास फटा पुराना कपड़ा था, ठीक उसी प्रकार से कपड़ा उस महापुरुष के पास था। और मोटी सुई से सील करके वो पहना करते थे। और माता जी चीर फटी हुई थी, और रात्रि में ठीक सुदामा जी जा करके और उस चीर को सिया करते थे। बताइए, ऐसे महादरिद्र ब्राह्मण को कौन भिक्षा देगा? खाने का आज मांगते हैं, सुबह बनाते हैं और खाते हैं। और उनके खड़िया बोलते हैं, नदियाँ, उस जैसे एक बर्तन है किसका, मिट्टी के बर्तन में बनाते थे। स्टील और ये जस्ता उस जमाने में नहीं था, मिट्टी बर्तन में बनाते थे, उसी में पानी रखते थे, जब रखते थे, और भगवान का नाम स्मरण क्या करते थे। आपको भगवान की कथा अच्छी लगती है तो हो सकता है कि आप धनवान बनने के लिए आए हैं, लेकिन ये मत सोचना परमात्मा के नाम के लिए आए हैं तो जरूर कुछ मिलेगा। जो आपकी मनोकामना मन अंदर में है वो निश्चित पूर्ण होगी। लेकिन प्रेम से आइए तो भगवान के नाम को हृदय में रख करके आइए कथा स्मरण करने के लिए। बोलो जयराम जी की। और इस समय क्या होता है, एक दिन की घटना घटी कि आप एक ही चावल था, एक चावल था, उसको माता जी ने पकाया। और पकाने के बाद बच्चे ऐसे सो गए, ऐसे सो गए पानी पी करके। और एक बच्चा बोल रहा है छोटा कि माँ मुझे भूख लगी है, भोजन करा। उनके घर क्या है कि भोजन कराते,
ऐसे बच्चे क्षुधा तृप्त नहीं हुई सो गए, बच्चे दुबले पतले हो गए। सुदामा जी की पैर में पेवार फटी, कपड़ा फटा हुआ, तन पर कुछ नहीं। माता जी का वही है। बताइए ऐसे व्यक्ति को कौन मित्र बना सकता है? कोई मित्र नहीं बना सकता। कोई एक पैसा कर्ज भी नहीं दे सकता है। द्वापर युग की कथा है और आज अमर कथा है। जिस मित्र की कथा हम आपको सुना रहे हैं, तो आधा एक चावल पका करके और पत्ते पर रखते हैं और रख करके सर्वप्रथम आधा टुकड़ा लेकर के और भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करते हैं। ही मैं यह अन्न जो मिला है उसको अर्पण करते हैं। भगवान बड़े प्रेम से खाते हैं और आधा चावल को उठ करके माता वसुंधरा जी उनको माँ लक्ष्मी को अर्पण करती है। आधा चावल वो, आधा चावल, एक चावल का दाना में आधा। आप लोगों को बताने के लिए, सिखाने के लिए, समझाने के लिए कथा कही जा रही है कि अपने जीवन में उतारो। कितना हो कठिन आज कठिनाई आ जाए, लेकिन किसी से हाथ ना। कर्म करके, सात्विक कर्म करके भिक्षाटन करो। भिक्षाटन का मतलब है कर्म करना। लेकिन उनके पास तो जमीन भी नहीं थी, वो ऐसे महादरिद्र थे। तो भगवान ने बड़े प्रेम से कहा। तो माँ लक्ष्मी कहती है कि प्रभु ये कितना दरिद्र है, कितना कष्ट सह रहा है, और आप कहते हैं कि हमारा परम मित्र है, तो आप इनको कुछ दे क्यों नहीं देते? कहते हैं कि प्रिय सुदामा जी ब्रह्मज्ञानी है, आज तक मुझसे कुछ मांगा ही नहीं कि मैं दूं इनको। इतना दरिद्रता है, इतना मार सहते हुए, कष्ट सहते हुए, अपने पारिवारिक स्थिति कैसे थी? कुछ नहीं था, लेकिन बच्चे भी नहीं कुछ कहते थे पिताजी से और माताजी से, केवल भोजन मांगते थे। नहीं मिलता था तो ऐसे सो जाते थे। तो यहाँ तक कला शुरू हो जाएगी, दूसरा के धन लेवे खातिर तैयार बन जाएंगे। डॉक्टर विजय जी कहीं हो तो सुनते हो तो इस कथा पर बहुत गहन ध्यान करना। जमीन किसी की नहीं होती है। आज जमीन है, कल नहीं है। आज हमारा मकान है, कल नहीं रहेगा। शरीर है, कल नहीं रहेगा। माँ लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु कुछ तो दे दीजिए। तो नहीं देंगे। कैसे दे दे? आज तक मांगा ही नहीं। दो रिश्ते हैं मेरे साथ इनका, एक तो परम मित्र है, दूसरा परम भक्त है। दो रिश्ते हैं, इसलिए मांगता है। भक्त भी भगवान से कुछ नहीं मांगता है। क्या मांगता है? भक्ति मांगता है। तो भक्ति मांगे हैं, वैराग्य मांगा है। धन तो नहीं मांगा है सुदामा जी ने। इसका कारण क्या है? एक दिन की घटना, दिन बीतते चला गया। जब समय आ गया तो क्या कहती है माता जी कि हरिया समित्र तुम्हारा ये स्वामी, काहे सहेल दुख भारी। हरिया समित्र तुम्हारा ये स्वामी, काहे सहेल दुख भारी। हरिया समित्र आपके हैं तो आप दुख क्यों सहते हैं? कहते हैं कि अरे जेकरा कर्म में दरिद्र लिखा है,
का करी है कोई हितकारी, जेकरा कर्म में दरिद्र लिखा है, का करी है कोई हितकारी। तिरिया जाति तू मती के गवारिनी के तोर मती भरमाई। तिरिया जाति हो तार मती के भरमा देला, जेकरा कर्म में दरिद्र लिखा है, कोई मित्र क्या कर सकता है। इस पर नरोत्तम दास लिखते हैं क्या, और कहीं कि लोचना कमला दुख मोचना तिलक भाल, अश्रवणी न कुंडल मुकुट धर माथ है। ओढ़े पीत बसन करे में पाए जंती माला, शंख चक्र गदा और पद्मधर हाथ है। कहता नरोत्तम संदीपनी गुरु के पास, तुम ही कहता हम पढ़े एक साथ हैं। द्वारिका के गए हरि दरिद्र हरेंगे प्रिय, द्वारिका के नाथ वे अनाथ न के नाथ हैं। हे स्वामी, आप कहा करते हैं कि वो हमेशा वो आपके मित्र हैं, हम प्रतिदिन कहते हैं कृष्णचंद्र का नाम लेते हैं, और एक बार भी आप वहाँ उनके यहाँ नहीं गए। यानी कि क्यों जाऊँ, किस लिए जाऊँ, हमको भक्ति की जरूरत है। अब तो नहीं जाएंगे। माता जी ने बड़ा दबाव डाला उनके ऊपर, कहे कि अच्छा ठीक है, आपकी इच्छा है तो मैं जाऊंगा। तो कैसे जाऊं, मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो एक माता जी के घर से जाती हैं खुद वसुंधरा माता, और कहती हैं कि कुछ एक मुठा चावल दे दो मुझे, हम अपने पति को भेजना चाहते हैं, द्वारिकाधीश के यहाँ कुछ ले जाना है, तो उनको दे दो। तो चावल भून करके और उन्होंने दे दिया, पोटली बांध करके, फटा पुराना था, देकर चल। रास्ते में जाते हैं, कैसे जाते हैं, कांख चाप लेते हैं और धीरे एक लट्ठी लेकर के और जाते हैं। धीरे जाते जाते ऐसा हुआ कि रास्ते में कांटा चुभ गया,